समस्या ये है, देश में कवियों की बड़ी इज्जत होती थी, लेकिन कभी गलत विमर्श में फंस गए भाई साहब। जिस विमर्श में सोनिया गांधी जी को होना चाहिए था, उस विमर्श में रोहित सिरफिरा फंसे हुए हैं। अरे अपनी शादी की देखो भाई, 2-4 और कर लो, काहे चक्कर में पड़े हो? जिसकी नहीं हो रही, जिसको जो खाली बैठी उससे तुम कर लो। एक बार जोरदार तालियां बजाइए तो मैं बहुत चितेरे गीतकार वीरेंद्र जैन विद्रोही जी से आग्रह करता हूं कि वो मंच की ओर आए, क्योंकि वे जल्दी में हैं, उनकी ट्रेन भी है। जिनकी ट्रेन होती है, एक मुहावरा है, जैसे हम लोग अवधि में कभी खाना वाना खाने बैठे, जल्दी जल्दी खाने लगते हैं, मम्मी कहती का ट्रेन छूटी जा रही का। तो इस बात से पुष्टि हो रही है कि वे आएंगे, जल्दी जल्दी काव्य पाठ करेंगे, एक आध दो मुक्तक सुनाएंगे और सीधे बैठ जाएंगे ट्रेन में। और वो एक आध दो मुक्तक जितनी देर में सुना सकते थे, उतना समय वो आने में लगा रहे हैं। देश में प्रेम में समस्या और कोई नहीं दादा, आप गीतकार हो, आप यही फंस जाओगे। प्रेम में समस्या ये है कि अब व्हाट्सएप का जमाना है, जितनी देर में आप पहुंचोगे हमारे 10 मैसेज पहुंच जाएंगे, और जिसके चक्कर में आप पड़े उसके 15 रिप्लाई मुझे मिल जाएंगे। एक बार जोरदार तालियां बजाइए बड़े भाई वीरेंद्र विद्रोही की। भाई बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। मैं चाहता हूं इनके सम्मान में जोरदार ताली दीजिएगा। आदरणीय संतोष दादाजी की गर्मावी उपस्थिति, चेतन जी को प्रणाम करता हूं। और मुक्तक सम्राट जिन्हें हम नहीं, आप नहीं, पूरा हिंदुस्तान मुक्तक मशीन के नाम से जाता है, वो मंच धन हो जाता है जहां पंकज भाई होते हैं, इनको भी प्रणाम करता हूं। आदरणीय मंजू दीदी बैठी हूँ, जितने भी युवा साथी हैं इनको प्रणाम करता हूं। एक छोटी रचना के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करूँगा। आज मेरा दिन आना सफल हुआ, एक देश के लिए भाई मिश्रा जी जैसा संचालक मिला है। मैं चाहता हूँ हर मंचों पर इनका संचालन हो, और मेरे संयोजन में जो टीम अगली बनेगी भाई संचालन करेंगे। सुनाता हूँ 4 पंक्ति, सुनिएगा। हम दे लेंगे सर। जब मफत लाल जी के कार्यक्रम में जो लोग आ जाते हैं, वो निश्चित वीरेंद्र विद्रोही के कार्यक्रम में निश्चित आ जाएंगे, क्योंकि मफत लाल जी और वीरेंद्र विद्रोही संयोजन के मामले में साड़ू भाई हुआ करते हैं। तब सुनिएगा 4 पंक्तियाँ, सुनिएगा रोहित भाई कि सुनिएगा मंच का और आपका मन चाहता हूँ। आज आए हैं तेरे शहर में नए, हमको अपनों की तरह निभा लीजिए, दिल मिले ना मिले कोई गम भी नहीं है, गुजारिश की ताली बजा दीजिए। या यूं कहिए कि ख्वाजा की दरगाह अगर तो वैष्णो का दरबार है माँ, घर के आंगन में बिखरी सी खुशबू का संसार है माँ, माँ के चरणों को छूने से हर काम सफल हो जाते हैं। सच कहता हूँ इस दुनिया में हर तीरथ का साथ। इसी परिवार की मंजू जी 4 पंक्तियाँ और सुनिएगा कि कहानी मैं सुनाता हूँ, उसे वो मोड़ देते हैं, मैं रिश्तों को निभाता हूँ, उसे वो तोड़ देते हैं। गजब की सोच है इनकी, गजब के आज के बच्चे, बुढ़ापे की घड़ी में माँ को आश्रम छोड़ देते हैं। एक छोटी सी रचना पढ़कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। सुनिएगा, बहन बैठी हैं, उसकी भूमिका में 2 पंक्तियाँ हैं कि कैसे पलेंगे बच्चे अगर खेतियाँ ना हो, वह घर नहीं है घर जहाँ पर बेटियाँ ना हो। बिक गए घर कई, बिक गई खेतियाँ, बैठ पाई हैं डोली में तब बेटियाँ, माँ की चूड़ी बिकी, बिक गई बालियाँ, हाथ मेहंदी रचा पाई तब बेटियाँ, हलवा पूड़ी तो बेटों की खातिर बने, बासी रोटी चबाती रहीं बेटियाँ। शौक सजने संवरने का इनको बहुत, घर गृहस्थी में उलझी रहीं बेटियाँ। यहाँ पे माँ ने है डांटा, वहाँ सास ने बंद कमरे में रोती रहीं बेटियाँ। भैया भाभी भी अपमान करते बहुत, फिर भी राखी भेजाती रहीं बेटियाँ, वन के नैना सी जलती रहीं बेटियाँ, दर्द होने का सहती। तब एक छोटे से गीत का जन्म होता है, सुनिएगा संतोष दादा। कई पीढ़ी तक यारो उनका वंश नहीं तर पाता है, महानीच जो कोख में अपनी बेटी को मरवाता है। पैदा होने से पहले ही मम्मी ने मरवाया है, पापा तेरी आंखों में भी आंसू क्यों ना आया है, जो चींटी भी नहीं मारते बेटी को मरवाते हैं, घर वालों ने मिल करके ममता का गला दबाया है, जिसने बेटी कोख में मारी कातिल वो कहलाता है, महानीच जो कोख में अपनी बेटी को मरवाता है। पैदा होने पर बेटी के मातम लोग मनाते हैं, दादा दादी की आंखों में आंसू तक आ जाते हैं, पैदा होने पर बेटी के मंगल गीत नहीं गाते, बोझ समझकर ही बेटी को लोग यहाँ अपनाते हैं, जिसने बेटी कोख में मारी नजरों से गिर जाता है, महानीच जो कोख में अपनी बेटी को मरवाता है। आजन्मी बालिका कोख में अपने भाई से क्या कहती है, सुनिएगा मिश्रा जी। स्वागत है। कि भाई दूज पर किससे भैया अपना तिलक कराओगे, सावन के महीने में किससे तुम राखी बंधवाओगे, मम्मी ने जब कोख में मारा
तुमने क्यों नहीं डांटा? आहा। अपनी गुड़िया सी बहना को डोली नहीं चढ़ाओगे? आहा। बिन बहना के जग में कोई भाई नहीं चल पाता है। हाय हाय। महानीच जो कोख में अपनी बेटी को मरवाता है। बाप 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 बाप। आज देख लो बेटी ही तो वायुयान उड़ाती है, आहा। वक्त पड़े तो वो सरहद पर भी हथियार उठाती है, दोनों कुल की मर्यादा की लाज निभाकर चलती है। हमें बताओ तुमको बेटी नजर कहाँ कम आती हाय है? हाय। बिन बेटी की जग में कोई वंश नहीं बढ़ पाता है। महानीच जो कोख में अपनी बेटी को मरवाता है। वाह। जिन बेटों के लिए हम वैष्णो देवी जाते हैं, अजमेर की दरगाह पर चादर चढ़ाते हैं, कृष्ण की नगरी में आकर माथा झुकाते हैं, अंत में वही कुछ नालायक बेटे अपने माँ बाप के साथ क्या करते हैं? सुनिएगा बहन, कि बेटे बहुओं ने मिलकर ही जायदाद को हड़पा है। हाय हाय। बेटे बहुओं ने मिलकर ही जायदाद को हड़पा है, और बुढ़ापा की रोटी को बस तेरी तरसा है। जिन बेटों की खातिर तुमने सारा जीवन लगा दिया, उन नालायक बेटों ने ही वृद्धाश्रम पटका है। हाय हाय। बेटे बहुओं ने मिलकर ही जायदाद को हड़पा है, और बुढ़ापा की रोटी को बस तेरी तरसा है। जिन बेटों की खातिर तुमने सारा जीवन लगा दिया, उन नालायक बेटों ने ही वृद्धाश्रम पटका है। मेरी आंखों के आगे अब दर्द उभर कर आता है। हाय हाय। महानीच जो कोख में अपनी बेटी को मरवाता है। वाह, वाह, कई पीढ़ी तक यारो उनका वंश नहीं तर पाता है। महानीच जो कोख में अपनी बेटी को।